हेलो गाइस, वेलकम टू निफ्टेक्स। तो हम लोग तो निफ्टेक्स में हम लोग को मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बताते ही है। तो इंस्टीड ऑफ दैट आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कैम के बारे में, ठीक है। ये एक स्कैम सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके। और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और निफ्टेक्स का ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। यू कैन ज्वाइन देयर। एंड वहाँ पे हम लोग कॉल्स देते हैं रेगुलरली एंड वो अच्छा से फुलफिल होते हुए दिखता है। ठीक है। देर आर मेनी पीपल हु आर गेटिंग द बेनिफिटेड फ्रॉम देयर। इफ यू आर really interested to get that kind of benefit, really join us. Okay। एंड वो फ्री चैनल है। ठीक है। तो दैट्स ओके। बट गाइस, अगर हम लोग बोलते कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कैम क्या था, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्कैम तो बहुत सारा हुआ है। एचएम का स्कैम के बारे में हम सब अवेयर है। ठीक है, हर्षद मेहता का स्कैम तो इट इज प्रीटी मच रिनाउंड एंड सबने स्कैम 1992 देख लिया। ठीक है। लेकिन द ऑल द मदर ऑफ ऑल द स्कैम्स एक्चुअली अगर बोलेंगे तो हर्षद मेहता का स्कैम नहीं है। ठीक है। उससे भी बड़ा स्कैम था केतन पारिक का स्कैम। ठीक है। तो केतन पारिक का स्कैम जो था मतलब स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था। ठीक है, इंडिया में। तो केतन पारिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। ठीक है। हर्षद मेहता का तो सबने स्कैम 1992 इतना बार देखा भाई। अभी मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेगा भाई तुझसे ज्यादा हर्षद मेहता का बारे में मुझे पता है। कोई भी बोलेगा कि भाई ये तो मेरा साथ चाय पीता था, मेरा बचपन का दोस्त था, ऐसे ही चड्डी वाला दोस्त था, तो ऐसा वाला हिसाब हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि हाँ एचएम का जब सब कुछ जानते हैं हम लोग, इन दैट केस आगे बढ़ते। एचएम छोड़ के भी लोग है जो लोग स्कैम किया है, उसमें महारत हासिल किया है। ठीक है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे हर्षद मेहता का शिष्य, अब यू कैन से शिष्य। और हर्षद मेहता वाज हिज पायोनियर। हर्षद मेहता से उसने मेजरली सीखा था कि कैसे गेम खेलना है। ठीक है। तो हर्षद मेहता का शिष्य केतन पारिक। ओके। तो केतन पारिक का स्कैम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केतन पारिक का अगर हम लोग इनिशियल बैकग्राउंड देखेंगे, ही इज कमिंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आता है बंदा। ठीक है। हर्षद मेहता का अब अगर घाफला बोल के कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज हुआ था घाफला। ठीक है। उसमें बहुत कुछ रियलिटी दिखाया था। ठीक है। तो हर्षद मेहता स्कैम कैसे क्या हुआ था, आपका स्कैम 1992 में थोड़ा सा फैंटेसी है। अगर घपला देखोगे घपला मूवी में आपको पता चलेगा रियलिटी थोड़ा। ठीक है। और उस घपला मूवी में ही केतन पारिक का इंट्रोडक्शन करवाता है। हर्षद मेहता का जो वाइफ थे वही इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है। वहां पे दिखाता है। लेकिन वो थोड़ा सा अलग से दिखाया। लेकिन हाँ, केतन पारिक वॉज समवन वर्किंग अंडर हर्षद मेहता। ठीक है। ही वॉज समथिंग समवन वर्किंग अंडर हर्षद मेहता। और हर्षद मेहता का एक सॉफ्ट कॉर्नर था केतन पारिक का, क्योंकि उन दोनों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा मिलता था। ठीक है। तो उन दोनों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा मिलता था, उसलिए बहुत सा सॉफ्ट कॉर्नर था केतन पारिक का ऊपर। तो उसका छोटा भाई का तरफ था केतन पारिक। ठीक है। तो वो छोटा भाई का तरह ट्रीट करता था केतन पारिक को। और अपना छोटा भाई जैसा भाई अपना बच्चा है, ऐसा टाइप का सीन है। तो पॉइंट ये था कि अब जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो केतन पारिक पारिक भी निशाने में आया। लेकिन अब पॉइंट ये था कि केतन पारिक जब निशाने में आया कि सबको तो पता चल गया कि भाई स्टॉक मार्केट में स्कैम तो बड़ा सा हुआ है। ठीक है। और एचएम का नाम भी बदनाम हो चुका था। ठीक है। तो एचएम का नाम जब बदनाम हो चुका था तब केपी मार्केट में केपी को उतारा गया केतन पारिक को, क्योंकि एचएम ने देखा कि हम स्टॉक ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो स्टॉक ऑपरेट करेंगे तो हमारा नाम अभी इतना बदनाम हो चुका है, मार्केट में हम घुस नहीं पाएंगे। ठीक है। तो केपी का थ्रू उसने स्टार्ट किया
ऑपरेटिंग करना। और इस बार जब केपी का थ्रू स्टार्ट किया, एचएम जब अकेला चल रहा था, एचएम ने कुछ गलतियां किया था, ठीक है। तो क्या क्या गलतियां किया था एचएम ने, गलतियां क्या क्या किया था एचएम ने किया था। फर्स्ट गलती, फैंटेसी, बहुत ज्यादा शो ऑफ, ठीक है। उसका इतना पैसा हो गया था और इतना ज्यादा वो शो ऑफ कर रहा था कि भाई लोगों का नजर में आ जाता है, लोगों का आंखों में खटकता है, ठीक है। आपका पास पैसा है, आप जब दिखाते हो, ठीक है, लोगों को नजर में आ जाता है। वो गलती एक नंबर, ठीक है। और दूसरा गलती था कि एचएम ना अंधाधुन भगा रहा था मार्केट को, अंधाधुन ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेट करो लेकिन कायदे से करो। आप सीरीज में बार बार देखोगे कि असीन मेहता बोल रहा था भाई कायदे सीखेंगे तभी फायदा है, ठीक है, तो कायदे से करो, ठीक है। एचएम ने ये बहुत बड़ा गलती किया था कि ऑपरेट अंधाधुन किया था। एसीसी का प्राइस आप देखो कहाँ से कहाँ तक लेके गया, 10,000 रुपया, 100 रुपया का एसीसी अगर 10,000 रुपया जाता है विद इन 1 ईयर, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक ब्रो। तो एक साल में आप कितना परसेंटेज रिटर्न सोचो आप। 100 रुपया का एसीसी 10,000 रुपया, तो किसी को अगर 100 रुपया में एसीसी खरीदा था, वो 10,000 रुपया गया, मतलब आप समझ रहे हो कितना परसेंट रिटर्न होता है। भाई एक बार ऐसा रिटर्न लग गया तो रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। हाँ, तो किसी ने, अगर आप सोचो, मतलब 1 लाख रुपया आज के जमाने में भी अगर 100 रुपया में डाल दिया, वो कितना रिटर्न दे रहा है आपको, 100 टाइम्स। 1 लाख आपका 1 करोड़ बन जाएगा विद इन 1 ईयर। सो दिस काइंड ऑफ बबल हर्षद मेहता हैज क्रिएटेड। तो ये सब चीज केपी को समझ में आ गया था, ठीक है। तो भाई ये सब करना नहीं है, ठीक है, हमें कमाना है। हाँ, लोगों का नजर में आना नहीं है, ठीक है। ये चीज अच्छा से समझ में आ गया था केपी को। तो अब एचएम का वक्त क्या था, एचएम अंधाधुन, एचएम का कोई पायनियर नहीं था, ठीक है। एचएम अकेला था, हर्षद मेहता अकेला था। बट केपी, केपी हैज 3 पायनियर, ठीक है। 3 पायनियर था। कौन कौन था? हर्षद मेहता, जिनसे उन्होंने सीखा कि कैसे ऑपरेट करना है स्टॉक को, गेम को कैसे खेलना है, ठीक है, स्टॉक को कैसे ऑपरेट करना है। अश्विन मेहता, अश्विन मेहता जिनसे सीखा कि कायदे कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब अगर करोगे कुछ भी, हाँ, जाके स्टॉक मार्केट में, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है। तो केतन पारिक, हाँ, तो केतन पारिक ने अश्विन मेहता से सीखा क्या नहीं करना है, ठीक है। उसका बाद बचा कौन? प्रणब सेठ। सीरीज में अगर देखोगे कि पल्लव सेठ बहुत ही रंगीन कैरेक्टर है, हाँ, तो एकदम पूरा एकदम बड़े बड़े लोगों से एकदम दोस्ती प्यारी है, हाँ, और वहां से दारू वारू पीते रहता है। क्या उनका फेवरेट दारू था वो, क्या, बडवाइजर, बडवाइजर के लिए बोल रहा था कि सीरीज में ये फेवरेट दारू है उसका। हाँ, तो बहुत मस्ती, एकदम शराब शराब में डूबे हुए वाला बंदा, और बहुत ही अच्छा सा इंटरपर्सनल स्किल, उसका इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा था। ताकि स्टेक होल्डर, बड़ा बड़ा एफआईआई डीआई को वो जुगाड़ करके लेके आता था, ठीक है, ताकि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करे केपी पे। तो उनसे उसको मिल गया क्या? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, अमाउंट, लॉट ऑफ अमाउंट उसे मिल गया। तो ये तीनों चीज आपका हाथ में जब आ गया इंडिया में, अब सोचो इंडिया में आपको अगर ऐसा तीनों पायनियर मिल रहा है, जो लोग मार्केट को ऑलरेडी मतलब हिला के रखा है कुछ पहला, कुछ 8-9 साल से, तो आपका और क्या चाहिए? आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो इन दैट टाइम, ठीक है, तो केपी ने पहले तो आया मार्केट में, ठीक है, आके दो चार स्टॉक को ऑपरेट करने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन वो फेल्योर हो गया, और फेल्योर मतलब मैसिव फेल्योर था, ठीक है। क्योंकि वहां पे दूसरा साइड में बियर कार्टेल एकदम रेडी था, जब केपी ने मारा था लॉन्ग, वहां पे शॉर्ट मारने में स्टार्ट कर दिया वो लोग, ठीक है। तो ये फेल्योर तो था, बहुत बड़ा फेल्योर था। और केपी का ये फेल्योर का बाद बियर कार्टेल को मतलब लग गया था कि भाई ये तो अब गया, इसका गुरु का जैसे ये भी खत्म हो गया, ये अब मार्केट से दूर ही जाएगा। और जब सबने सोचा कि भाई केपी का खत्म हो गया, एट द टाइम केपी जस्ट
came back, okay, and with massive out massive breakout. So कैसे हुआ कि केपी ने देखा भाई, यहाँ पे डॉट कॉम बबल तैयार होना स्टार्ट हुआ वहां पे एट द ईयर ऑफ 1996, ओके, 1996 1997 डॉट कॉम बबल स्टार्ट हुआ तैयार होना। तो एट द टाइम क्या आया कि इंटरनेट का ज़माना आ रहा था और लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट आ गया तो बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा। आईटी आ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग का ज़िंदगी का रिज़ॉल्व हो जाएगा, जो कि कहीं हद तक सही भी है। आज का दुनिया में हम लोग अगर देखेंगे, काफ़ी हद तक वो सही भी है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि अ, अब इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, ठीक है? इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, तो आईटी स्टॉक का बूम होना स्टार्ट होगा। आईटी स्टॉक छोटा-छोटा कंपनी आना स्टार्ट हुआ, ठीक है? इन्फोसिस आया, उसके बाद आया सत्यम कंप्यूटर्स आया, उसके बाद जी मीडिया आया। तो केपी ने मेजरली ये सब आईटी स्टॉक्स को, सत्यम, प्रीतेश नंदी, जी मीडिया, जी एंटरटेनमेंट, ये सब को हिलाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे धीरे। और केपी क्या, आपको पहले ही हमने बताया कि केपी क्या करता था। केपी कभी हर्षद मेहता का जैसा पूरा सडनली बूम नहीं करता था। केपी थोड़ा चलाता था, थोड़ा गिराता था, थोड़ा चलाता था, थोड़ा गिराता था, ऐसे ऐसे लेके जाता था, ठीक है? तो ये ऑपरेटर्स का चाल होता है, तो ऑपरेटर्स ऐसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? केपी थोड़ा चढ़ा के थोड़ा गिरा देता था, फिर थोड़ा चढ़ाता था, फिर गिराता था, फिर चढ़ाता था, फिर गिराता था, फिर चढ़ाता था, फिर गिराता था। तो ऐसे कंट्रोल करता था केपी मार्केट को, ठीक है? तो अब क्या हुआ, केपी तो अब शाना है, ठीक है? ऐसे करते 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 ऊपर लेके जा रहा है। और एक चीज केपी करता था, सर्कुलर ट्रेडिंग। तो आप बोलोगे कि भाई सर्कुलर ट्रेडिंग करना है क्या? हाँ, नहीं भाई, नहीं करना है, ये बहुत ही इलीगल चीज है, बहुत ही खराब चीज है। हाँ, मत करो, इसमें पढ़ो मत, ठीक है? तो सर्कुलर ट्रेडिंग होता क्या है? सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी को किसी ने कुछ किया नहीं, हाँ, किसी का कुछ फायदा नहीं, किसी का कुछ लॉस नहीं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा। कैसे? हमारा कभी कभार क्या होता है कि मैं सोचो कि हम लोग चार दोस्त हैं, आप हो, मैं हूँ, हाँ, केपी है, ठीक है, हर्षद मेहता है, जो कि हम चारों मिलके एकदम एक साथ बैठे हुए हैं, हाँ, चाय कॉफी पी रहे हैं, हाँ। तो हाँ, ये सब मेरा दोस्त नहीं है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, तो हम लोग विजय माल्या है, हाँ, बैठा लो। तो लेकिन आप बैठो यहाँ पे, और यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग का क्या होता है कि देखो, मतलब हम चारों मिलके डिसाइड किए, देखो भाई, हम अपना स्टॉक बेचेंगे, तू खरीद, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि हम चारों, अगर चारों के पास एक ही स्टॉक है, हाँ, सपोज मेरा दोस्त ने 100 बेचा, मैं 101 खरीदा, ठीक है? और एक बंदा ने 500 खरीद बेचा, और एक बंदा ने 600 खरीदा। तो अल्टीमेटली हम लोग दिन का अंत में खरीद रहे हैं 100 200 स्टॉक, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम में स्पाइक आ जा रहा है। और कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी बिग इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई, कोई भी जब वॉल्यूम देखता है तभी अट्रैक्ट होके दौड़ दौड़ के आता है, ठीक है? कोई भी बड़ा इन्वेस्टर वॉल्यूम देख के आता है। तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग का चक्कर में इसका वॉल्यूम भी बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। और जब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, एट दैट टाइम पीपल गॉट अट्रैक्टेड ऑन केपी, ठीक है? तो केपी स्टॉक, नॉट केपी, सो सॉरी, सो केपी स्टॉक में अट्रैक्टेड होना स्टार्ट किया। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड आने लग गया, इन्वेस्टर्स आने लग गया। और क्या हुआ कि प्राइस हाइक होते लग गया, होते स्टार्ट हो गया, होते स्टार्ट हो गया। जी इंटरटेनमेंट कहाँ से 70 रुपया का जी इंटरटेनमेंट हो गया 1000 रुपया, हाँ। उसके बाद प्रीतेश नंदी 10 रुपया से चला गया एकदम 12,000 रुपया। तो ऐसे 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 प्राइस, सॉरी, जी एंटरटेनमेंट 70 रुपया से 12,000 रुपया, प्रीतेश नंदी 10 रुपया से 1000 रुपया। तो ऐसे ऐसे प्राइस रिगिंग होना स्टार्ट कर दिया। मतलब
100% रिटर्न, 200% रिटर्न इन ए मंथ काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे ऐसे प्राइस रिगिंग जब हो रहा है आपका, इन दैट टाइम क्या हुआ कि भाई मतलब ऐसे ऐसे रिटर्न दे रहा है और वो स्टॉक रुक नहीं रहा है, फंडामेंटल का कोई बात ही नहीं हो रहा है, पी रेशियो का कुछ बात ही नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस एट दैट टाइम पीपल, मतलब एक बुल रन जब होता है ना, हम लोग देख रहे हो अभी भी एक बुल रन चल रहा है, कोई मतलब ये का कोई वैल्यू ही नहीं है कि मतलब भाव भगवान है, यही बात चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी सेंटिमेंट का बात, कोई भी वैल्यूएशन का बात नहीं है भाई, ऐसे स्टॉक्स दौड़े जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा बुल रन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो वो बुल रन के चक्कर में क्या हुआ कि प्राइस तो हाइक होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और केपी केपी मेजरली अपना पूरा धंधा संभालता था कहाँ से, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से नहीं। और अब अगर देखोगे हिस्ट्री को, तो सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेडिंग कहाँ से होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज इज द हब फॉर इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है। जितना इलीगल ट्रेडिंग, जितना बड़ा बड़ा इलीगल ट्रेडिंग हुआ है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में मेजरली होता था, ठीक। तो अब केपी शाना था, ठीक है, कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से उसलिए करता था। और को केपी कभी भी एक ब्रोकर को ऑर्डर नहीं करता था, चार पांच ब्रोकर को एक साथ ऑर्डर करता था, ठीक है। अब कभी कभार ब्रोकर्स क्या करता था कि उसको फ्रंट लाइनिंग करने का कोशिश करता था। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता देता हूँ, फ्रंट लाइनिंग क्या होता है कि आप अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, आप ऑर्डर दिए हो 100 रुपया में, ठीक है। और वो स्टॉक का प्राइस, हाँ, पहले आपको ब्रोकर को ऑर्डर दिया, कोई केपी ने ऑर्डर दिया 100 रुपया में, ठीक है। और ब्रोकर ने क्या करता था, ब्रोकर ने 100 रुपया का शेयर को पहले खरीद लेता था खुद से, ठीक है। तो वो 105 रुपया चला गया, अब केपी ने खरीदने गया तो केपी को मिला कितना में, 105 रुपया, 106 रुपया में, ठीक है। तो 105 106 रुपया में केपी को सही प्राइस नहीं मिला। तो केपी को ये चीज समझ में आ गया था, तो उस ब्रोकर को पीटने के लिए वो बंदा ने क्या किया था, इसको बोला कि भाई तूने एक बार क्या करता कर कि तू भाई आ, खरीद ले 2 लाख शेयर एक कंपनी में, ठीक है। सपोज एबीसी कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में खरीद ले। और उ, उसका दूसरा साइड में और चार पांच ब्रोकर को बोल के रखा है, 50 लाख शेयर इसी कंपनी में बेच दो, तुम 50 लाख, तुम 50 लाख, तुम 50 लाख बेचो। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, उस बंदा ने जब खरीदा, उसका प्राइस तो डाउन हो गया, और काफी डाउन हो गया, 30% 40% डाउन उस शेयर का प्राइस। हाँ, तो ब्रोकर का 2 लाख का शेयर खरीदा है बंदा ने, हाँ, 40% डाउन। यू कैन इमेजिन अगर रिलायंस का जैसा शेयर में अगर ऐसा डाउनफॉल आता है जैसा, तो इन दैट केस रिलायंस में तो नहीं आएगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब प्राइस सोच लो, ऐसा कोई प्राइस का 1000 रुपया का शेयर में अगर ऐसा डाउनफॉल आता है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकर ने एकदम पैर पड़ गया, भाई गलती हो गया, माफ कर दो और नहीं करेंगे। तो ऐसे केपी पनिश करता था। तो केपी बहुत शाना था, ठीक है। तो केपी ऐसे पनिश करता था, तो ऐसे बुल रन जैसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एट दैट टाइम क्या होता है कि केपी को मतलब केपी का साथ पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल चुका था, ठीक है। तो ये का समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मेंबर है, हाँ, तो जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उनका सपोर्ट मिल चुका था, ठीक है। मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट उसको मिल चुका था। ऑन द अदर हैंड, आपको अगर देखना है कि उस टाइम पे जब केपी ट्रेडिंग करते 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 चढ़ाते जा रहे प्राइसेस को, एट दैट टाइम उसका पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था, और सब कुछ का सपोर्ट लगभग वहां पे, स्टॉक ब्रोकर्स का भी तो वहां पे महारत था ही। तो अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी मिल गया, और केपी चुपचाप अपना काम करता था, शो अप उतना नहीं करता था। लेकिन केपी ने एक गलती किया, क्या किया कि मांडवा में मुंबई से थोड़ा दूर में इंडिया के 8 पॉइंट
वहां पे एक आलीशान पार्टी थ्रो कर दिया एक बार। तो उसमें क्या है कि सबका नजर में आ गया भाई, इसका बॉस भी मरा है, ये भी अब गया। ठीक है। और इधर उल्टा साइड में जो अपना बियर कटेल था, बियर कटेल में 3 आर, 3 आर को आपको जानते ही होंगे, RRR। ठीक है। तो एक है आपका RK, और उन लोग का नाम लेना भी मुश्किल है। अगर आपको समझ में आ रहा है नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना नाम क्या है। ठीक है। तो ट्रिपल आर ने क्या किया भाई, उन लोग ने बैठ के स्टार्ट किया कि, और इस टाइम पे उन लोग के साथ और भी कुछ कुछ मेंबर जुड़ चुका था ऑलरेडी। ठीक है। तो उन लोग ने बैठा, हाँ, बैठ के स्टार्ट किया भाई, ये इसको बहुत मतलब हाई फाई इसको चढ़ा रहा है। तो फंडामेंटल का स्टॉक्स का प्राइस तो ये लो पागल का जैसा चढ़ रहा है, ये इसका बॉस जैसा गया, ये भी इसको भी जाना है। तो हम लोग गेम प्लान करते कैसे कि केपी का स्टॉक्स को बाइक शुरू कर दो। तो क्या गेम प्लान है ये, आपको तो गिराना है स्टॉक को, तो आप बाइंग कैसे स्टार्ट करोगे? तो केपी का स्टॉक को बाइंग क्यों करे, ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, बाइंग स्टार्ट कर दिया वो लोग। तो उसने बाइंग बाइंग करते 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 गया, और वो लोग सही अपॉर्चुनिटी तक बाई करते गए, डिलीवरी में बाई कर रहे, डिलीवरी में बाइंग कर रहे, डिलीवरी में बाई करते 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 अमाउंट बढ़ गया, हाँ, पैसा बन रहा है, बन रहा है, बनते 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 द डे व्हेन, मतलब एंड्रू वाला एक कॉल आता है कि एंड्रू वाला एक कॉल आता है, मैं कॉल का पूरा ये याद नहीं है मेरा, लेकिन हाँ, कि जसवंत सिन्हा ने क्या कर रहा था कि वहां पे बजट पेश किया। ठीक है। और बजट बहुत खराब आया था उस टाइम पे। ठीक है। और आईटी का भी बबल तब तक काफी बड़ा बन चुका था 2000 साल में। तो 2001 में, तो एट दैट टाइम एंड्रू वाला कॉल आता है, और सेलिंग स्टार्ट होता है, मैसिव सेलिंग स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि पहले ये लोग जो बियर कटेल था, बियर कटेल ने कैसे सेलिंग स्टार्ट करता है, ऑप्शन में सेल स्टार्ट करता है। ठीक है। फ्यूचर्स में सेल स्टार्ट करता है। ठीक है। तो अब ऑप्शन केपी वाला स्टॉक्स में ही। ठीक है। अब क्या होता है, केपी का तो स्टॉक ह्यूज अमाउंट में है, और केपी ओवर लिवरेज था उस टाइम, केपी ओवर लिवरेज था। ठीक है। और एट दैट टाइम आपका क्या था कि केपी का पास बहुत ज्यादा हो चुका था। ठीक है। और अगर आप पास्ट थोड़ा चर्चा करते हो, पास्ट आप अगर थोड़ा जानते हो, इन दैट केस आपको पता होगा कि पहले आपका 10 टाइम्स 20 टाइम्स मार्जिन लेके भी लोग ट्रेड करता था। राकेश झुनझुनवाला जी तो 500 टाइम्स टू 600 टाइम्स मार्जिन लेके भी ट्रेड किया था। ठीक है। अब अगर जानते हो कि यही बजट वाला एक सीन है, ऐसे ही एक बजट में उसने 500%, 500 टाइम्स से लिवरेज लेके ट्रेड किया था, और उसमें उसका सबसे बड़ा सक्सेस मिला था। ठीक है। अगर देखना है तो गूगल करके आप देख सकते हो कि मधुधन वाला जी का बजट। ठीक है। और एंड राकेश झुनझुनवाला स्टोरी। तो अब क्या है, केपी तो ओवर लिवरेज था। केपी जब ओवर लिवरेज था, इन दैट टाइम क्या हुआ कि ये लोग तो पहले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेचना स्टार्ट किया, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब क्या आ रहा है कि जब प्राइस इतना सेलिंग हो रहा है, मैसिव सेलिंग है, हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल आर का पास भी कम पैसा नहीं है। ठीक है। केपी अगर शाना है, यहाँ पे केपी का डबल शाना लोग भी बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये लोग भी तब तक मतलब बहुत बड़ा बंदा बन चुका था। ठीक है। क्योंकि एचएम को टक्कर देके निकलने के बाद तभी उन लोग के पास बहुत पैसा बन चुका था। तो बाय दैट टाइम जब केपी का साथ इन लोग का चल रहा था पंगा, they were amount the worth they were worthing about 2000 3000 crore, okay, at that time in the 2001 I am saying. So at that time क्या हुआ कि भाई केपी भाई साहब ने क्या किया कि केपी तो आराम से बैठा है, हाँ, केपी को यार ठीक है, परवाह नहीं है, ठीक है, चल चलता है। ठीक है। एट दैट टाइम क्या हुआ कि केपी ओवर लिवरेज्ड। ठीक है। सबको पता है केपी ओवर लिवरेज्ड है एट दैट टाइम। ठीक है। केपी ओवर लिवरेज्ड, हाँ, कभी भी ये बबल ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है। और एट दैट टाइम ये लोग ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैसिव सेलिंग स्टार्ट किया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैसिव जब सेलिंग हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाँ,
तब क्या किया सेबी ने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग ही बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तब कोई सेल नहीं कर पाएगा और चारों तरफ से सेलिंग हो रहा है और पैनिक सेलिंग हो गया था एक्चुअली। ये लोग जब सेलिंग कर रहा था उसके बाद रिटेलर भी डर के मारे सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर पहले करते हैं उसके बाद रिटेलर करते हैं, तो दिस इज मेक सेंस एक्चुअली। तो उसके बाद उस टाइम पे केपी ओवर लिवरेज था। ठीक है, और केपी जब ओवर लिवरेज था उस टाइम पे बस वहां पे केपी भी देख रहे हैं। केपी क्या देख रहा है, केपी देख रहा है कि भाई मैं तो ओवर लिवरेज्ड हूँ, मुझे तो अल्टीमेटली मैं मार्जिन में सब कुछ खरीदा हूँ। ठीक है, 200% मार्जिन अगर लेके मैं कोई बंदा खरीद के रखा है उसको तो ब्रोकर को पैसा भी देना पड़ेगा बाद में। ठीक है, लेकिन उसका लिवरेज बहुत ज्यादा था, तो उसने टेंशन में आ गया था। वो टेंशन में आके बंदा क्या किया कि उस टाइम पे कि भाई कि और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब ट्रेडिंग ऑलरेडी बंद हो चुका था, सेलिंग ट्रेडिंग में। ठीक है, और लोग तब डर के मारे डिलीवरी में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा इस बार कोविड का टाइम पे आपका मैसिव फॉल हुआ उस टाइम पे ये लगा था, सर्किट लगा था, ऐसे सर्किट लग गया था। ठीक है, निफ्टी में। हाँ, और लोग डिलीवरी में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पे केपी ने एक गलती किया, केपी पैनिक में आया और केपी ने एक ही क्लिक में उसका सारे शेयर बेच दिया। और जब केपी ने बेचा उतना मैसिव क्वांटिटी, ठीक है, तो वो उसका कंडीशन में और उतना वॉल्यूम का साथ बेचा है एक साथ, गंदा फॉल आया। ठीक है, और मार्केट क्रैश्ड। तो दिस टाइम और केपी का उसका बाद ऐसा हालत हो गया, केपी और केपी नहीं रहा। तो केपी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और लास्ट में उसको जेल जाना पड़ा। कितना करोड़ का लिए पता है? 136 करोड़ ओनली। ओनली 136 करोड़, जहाँ पे ही वॉज प्लेइंग विथ 5,000 करोड़, 7,000 करोड़। इट वॉज नॉट दैट ही कैन नॉट पे दैट, ओके, बट he has to go for jail only for that 136 करोड़। अगर केपी के बारे में और डिटेल्स आपको जानना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। उसका बाद हम लोग केपी का, क्योंकि केपी का बहुत बड़ा स्टोरी है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला पार्ट आएगा उसमें केपी के बारे में हम लोग और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिटेल्स जानेंगे। हाँ, तो ऐसे, और अगर स्कैम सीरीज आपको अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड ग्रेट वीकेंड, बाय।